हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होता है पूरा फुल कोर्स कंटेंट, बिल्कुल फ्री। जी हां सर, मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, आप सभी को पता है, जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स और क्या चाहिए सर, सब कुछ मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, शानदार मिलेगा, एक तरफा मिलेगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि डीपीपीस और पीवाईक्यूज भी होती है, ई बुक्स, ई नोट्स भी होती है, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर एक और बात बोलूं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स, आपके एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे शानदार चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें भी सेम सेगमेंट है, जो सेगमेंट आपको यहां पर देखने को मिलता है, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बिल्कुल टिप टॉप। क्या सर जी? टिप टॉप। चलिए डन सर, आज क्या देखने वाले हैं? अपन ने देखा था चैप्टर ओवरव्यू, आज बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये देखिए, इस पे भी अपन बात करने वाले हैं, किसकी? पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सर मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन कहां है और भैया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अपन को देखना है। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो भैया 4 रोज होती हैं, 4 सीरीज होती हैं, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। मजा आएगा सर, बहुत शानदार। चैप्टर में जान है और हम में भी एकदम जान है, मजा ईट से ईट बजा देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो पहले अपन बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी, पोजीशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। चलो पोजीशन तो करें भैया, चालू। चलो, क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक जो बोलेगी वो अपन देख लेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कर दे क्या चालू? यस, डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लीजिए सर। सर सबसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है? पहले पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, बहुत सुंदर बनाएंगे, बहुत सुंदर। ये देखो, सुंदर पीरियोडिक टेबल है, जिसमें अगर आप देखो तो यहां पर आपका पाया जाता है एस ब्लॉक, ठीक है? इधर पे अगर आप बोले तो इधर पे पाया जाता है आपका पी ब्लॉक। तो अपना यहां पर होता है अपना पी ब्लॉक। सर अब इसके बीच में ये जो जगह है सर, ये नार 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 ना, ये जगह, इसको कहते हैं पूरी डी ब्लॉक की जगह। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 सीरीज पाई जाती है, और इन्हीं चारों में पाए जाते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जी हां सर, यही जो 4 सीरीज आपको दिख रही हैं, इसी में पाए जाते हैं हमारे शेर, और उन शेर को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यही होता है पूरा डी ब्लॉक। क्या है सर जी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पूरा मिडिल सेक्शन जो है किसके पास है सर जी? डी ब्लॉक के पास। बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के एस और पी ब्लॉक के बीच में, द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल of atoms receives electron, giving rise to the 4 rows of the transition metal, example 3d 4d 5d 6d. All these series are transition elements are shown in table 4.1. अब क्या होता है सर, ये जो ऊपर वाली सीरीज है, दिख रहा है, ये ऊपर वाली जो रो रहेगी, इसमें भी 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट मिलेंगे। तो पहले वाले जो 10 एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है बेटा 3d में। किसमें होती है? 3D में। इसलिए पहली वाली सीरीज को नाम दिया जाता है 3D सीरीज, या फिर ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1।
क्या नाम दिया जाता है? ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1। और जो सेकंड वाली है, कौन सी वाली है सर जी? सेकंड वाली, ये वाली, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है 4D में, इसीलिए इसको कहते हैं 4D सीरीज या फिर ट्रांजिशन सीरीज नंबर 2। क्या कहते हैं सर जी? ट्रांजिशन सीरीज नंबर 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, डन, एकदम डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये जो नीचे वाली है, ये वाली, इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है 5D में, इसीलिए इसको कहते हैं 5D सीरीज। क्या कहते हैं बेटा? 5D सीरीज या फिर ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3। और लास्ट ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है सर जी हमारे 6D के अंदर। किसमें? 6D, इसीलिए इसको 6D सीरीज या फिर ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4 या फिर ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4 ये देखा जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, इसको कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1, इसको कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज नंबर 2, इसको कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3 और इसको कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 101% करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डन, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर, ये 4 सीरीज होगी। अच्छा सर, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आपने ये ट्रांजिशन नाम क्यों रखा है? मैंने कहा भैया डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। हाँ, अभी इसमें एक मजा आएगा, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं सर, लेकिन एक दो एक्सेप्शन भी है। एक दो एक्सेप्शन भी है जो अपन देखने वाले हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है? पक्का डन कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। कोई तकलीफ हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली। डन डना डन डन सर, डन डना डन डन, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर हो तो बता दीजिए, हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलने वाली है। डन डना डन डन, डन डना डन डन, पक्का डन। ये पी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, डन। आगे बढ़ू? ठीक है सर, यही बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इनकी पोजीशंस होती हैं, 4 सीरीज होती है। ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, बढ़िया। आगे देखिए, ये देखिए सर, पहली ट्रांजिशन सीरीज, ये देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बिल्कुल। एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर यहां पर देखिए, ये अपना इट्रियम से लेकर और ये चलता है कैडमियम तक। कहां पर चलेगा? कैडमियम तक। ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। भैया याद रखना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इसीलिए इस सीरीज को ट्रांजिशन सीरीज कह रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला है इसको अपन कह रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या कह रहे हैं अपन? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और ये अपनी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज बताऊं? सबसे इंपॉर्टेंट है सर फर्स्ट वाली। जितना आप नीचे जाओगे उतनी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। सर पहली और दूसरी, ए बाबा रे बाबा, पहले वाली तो पूरी याद होनी चाहिए, दिल से याद करना पूरा एकदम, लर्न बाय हार्ट, ठीक है, दिल से याद करना। पहली वाली तो बिल्कुल। सर जितने चांद सितारे आपके है ना जेब में, सब लगा देना ऊपर, सारे चांद सितारे लगा दो। ये लो 16 17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा मैं,
बिल्कुल ठीक है। इसमें याद रखना है इट्रियम से गाड़ी चालू होती है और कैडमियम तक। कैडमियम के जस्ट पहले अपना सिल्वर भाई, सिल्वर 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 सिल्वर। तो सेकंड वाली भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेकंड वाली भी इंपॉर्टेंट है। कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई भी तकलीफ हो तो बताइए, परेशानी हो तो बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जिरकोनियम, न्यूमेडियम, मोलिब्डेनम, ये सब करते हुए पूरी सेकंड वाली। तो ये दो ट्रांजिशन सीरीज आपके सामने, जल्दी जल्दी जल्दी। पहले वाली तो कतई इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना चाहिए, कतई, बिल्कुल एकदम कतई जहर होता है ना, वैसी कतई इंपॉर्टेंट है पहले वाली। और दूसरी वाली का पहला और आखिरी एलिमेंट तो इंपॉर्टेंट, बीच के भी थोड़े पढ़ लो सेकंड वाली। फिर आता है थर्ड और फोर्थ। क्या आता है सर? थर्ड और फोर्थ। ये देखिए, ये सीरीज नंबर 3, सीरीज नंबर 4। तो इसको अपन कहेंगे ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3 और ये ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4। ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3 और ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3 और ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4 मानना पड़ेगा शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। कहां से चालू होती है सर? लेंथेनम से। सर यहां पर गाड़ी में गोटी है, देखो इधर से लेंथेनम के बीच में 14 एलिमेंट गायब है, ये 57, फिर सीधा हॉफमियन आ गया 72। सर कहां गए? 14 इलेक्ट्रॉन की, 14 एलिमेंट की गोटी हो गई, वो बाद में बात करेंगे। सर कहां तक जाता है? मर्क्यूरी तक। कहां तक जाता है? मर्क्यूरी तक। सेम ऐसा ही है, एक्टिनम के बाद भी देखो 14 एलिमेंट गायब है, 89 के बाद सीधे 104। तो यहां पे भी 14 एलिमेंट की यहां पर क्या है? गोटी है भैया। तो यहां पे 14 एलिमेंट्स अपने क्या है सर जी? गायब है। क्या है सर जी? गायब है, गायब है, गायब है। चलिए 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 चलिए, चारों ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1, ट्रांजिशन सीरीज नंबर 2, ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3 और ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4। चारों ट्रांजिशन सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत की बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। ठीक है, डन डन डना डन डन, पक्का। चलिए अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बारी आती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। चलो किसकी बारी आती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पता है क्या होता है? देखो n-1d 1 से 10 तक और ns 1 या फिर 2, ये होता है। सर इसमें पता क्या होता है? एक अंदर इलेक्ट्रॉन भराता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आयरन लेता हूं, आयरन होता है 26, ठीक है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। फिर आता है बेटा 4s2, ये भर गया ना। अब इलेक्ट्रॉन आएगा डी में, अब इलेक्ट्रॉन आएगा डी में, ये देखो 3d लिखा हुआ है। तो पहले क्या होता है? 4 शेल में s में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और भैया ये याद रखो, ये लास्ट शेल है, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। और अब इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? अंदर वाले में। जब अंदर वाले में आता है, ये लास्ट सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लास्ट सेकेंड शेल। और लास्ट सेकेंड शेल को कहते हैं पेनल्टीमेट। लास्ट सेकेंड को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। लास्ट सेकेंड को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं बेटा? पेनल्टीमेट, अंदर वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, कितने जाएंगे? 2, 4, 10, 12, 18, 20, कितने बचे? 6।
तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, 3d6 4s2। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 4 - 1 d की पावर 6 और 4s2, यही है। अब अगर n की वैल्यू 4 है तो यहां लिख दूं मैं n - 1 d की वैल्यू 6 ns2। तो ये देखिए बिल्कुल मैच कर गया क्या नहीं कर गया, चेक कर लो मैच कर गया क्या नहीं कर गया। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या कर जाता है भैया, मैच कर जाता है। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। डन डना डन 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 डना डन डन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो भैया डी में कहां से कहां तक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहां पर 1 से 2, कभी कभी 1 भी होते हैं। अच्छा सर आपने 2 वाला तो बता दिया, सर 1 भी हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ है। ए बाबा रे बाबा, कीरोमियम। कौन भैया? कीरोमियम। सॉरी गलत बोल दिया, मैं नाम लिख रहा हूं कॉपर और बोल क्रोमियम रहा हूं। सर जी कॉपर एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन था। देखो रे देखो, जल्दी देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है 3p6, फिर 4s1। हाँ कितने हो गए, 4 10 12 13 19 हो गए। 19 जैसे ही हुए तो सर डी में कितने आ जाएंगे, सर डी में हो जाएंगे 10। सर बात ये थी, ये 2 ही था, ये देखो कैसा था, ये पहले 2 था तो ये कितना हो जाएगा 9। लेकिन इसने बोला भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं हो जाऊंगा फुलफिल्ड, मेरे पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरे पास हो जाएगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसीलिए कॉपर जो होता है वो 3d10 4s1 बना लेता है। तो कुछ एक्सेप्शन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कि वो वहां पर क्या बना लेते हैं, 4s1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 4s1। इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस, यही लिखा है। एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम वेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। वो देखिए फुलफिल्ड के लिए काम किया है, किसके लिए, फुलफिल्ड। द n-1 stands for the inner d orbital, देखा inner d orbital, अंदर वाली which may have 1 to 10 electron and the outermost ns orbital, outermost मतलब बाहर वाली घर वाली बाहर वाली, हाँ वो घर वाली अंदर वाली, और इधर क्या है, अंदर वाली बाहर वाली, उधर मूवी में था घर वाली और बाहर वाली, ठीक है। have 1 or more 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर वाली में, और इनर वाली में होंगे 1 से लेकर 10 तक के बीच में, 1 से लेकर 10 तक के बीच में, ठीक है सर। मैंने कहा सही जा रही है गाड़ी, गाड़ी एकदम सही जा रही है। जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, एक्सेप्शन, चलो जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा भाई। हो गया डन, डन हो जाए तो बता दीजिएगा, क्लियर है। चलिए चलो, However, the generalization has several exceptions, कई सारे exceptions है, और ये exception का कारण होता है सर, क्या होता है, इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम होती है। क्या बोलेंगे अपन, नियरली सेम। क्या होती है सर जी, नियरली सेम। और अगर लगभग सेम है तो लगभग सेम होने की वजह से 3d और 4s में जो है लगभग सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जैसे वो अभी मिला ना 3d9 4s1, ये लगभग सेम होने की वजह से, सेम है तो भैया इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया था 3d10। कितना हो गया था, 3d10। देखिए बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल, फर्दरमोर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। जब भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की बात आती है तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि भैया उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये दो चीज बहुत याद रखना है सर, एक तो दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए थोड़ा आड़ा बड़ा काम हो जाता है, उजुल बुजुल काम हो जाता है, या फिर अगर ज्यादा स्टेबल है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो लोग चैलेंज कर देते हैं और फिर थोड़ा अलग दिखाते हैं।
A consequences of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper in the 3D series. बिल्कुल सर, ये दोनों में दिखाया जाता है, किसमें? कॉपर में और क्रोमियम में। मैंने अभी आपको कॉपर में दिखाया, इसी के स्टेबिलिटी के वजह से आखिरी में आपको देखने को मिला 3D10 4s1। सेम आपको क्रोमियम में भी देखने को मिलता है। क्रोमियम में क्या देखने को मिलता है? क्रोमियम में बहुत शानदार चीजें देखने को मिलती है। क्रोमियम में आपको देखने को मिलता है सर जी 3D5 4s1, 3D5 4s1 ये क्रोमियम में देखने को मिलता है और ये कॉपर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्रोमियम में देखने को मिलता है और ये कहां देखने को मिलता है? कॉपर में। बिल्कुल शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक चीजें होती है क्लियर, बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर। डन 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 डन। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा सर। हो गया? हो गया, हो गया। बिल्कुल सर जी, अपन चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डन। ठीक, जी हां, जी हां। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के केस में होता है 3D5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ 3D4 4s2। क्योंकि सर क्या करता है, ये होना चाहिए था लेकिन हुआ ये क्यों? 4s से कहता भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों? वो कहता क्यों दे दूं? कहता है एक दे देगा तो मेरे पास हो जाएंगे 5, मेरे पास होने चाहिए थे 10, लेकिन 5 का मतलब हाफ फील्ड मतलब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, इसीलिए वो ये दिखाता। मैंने कहा ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट 3D and 4s of orbital is small enough to prevent electron entering in the 3D orbital. Similarly in case of chromium, इधर फुलफिल्ड का कारण है। किसका कारण है? फुलफिल्ड का। और नॉट 3D9 4s2 the ground state electronic configuration of the outermost orbital of transition element are given in table 4.1। अभी दिखा देगा वो, टेबल 4.1 में भी ये चीज करेगा जो अपन यहां कह रहे हैं। तो भैया कॉपर और क्रोमियम के साथ लफड़े हैं 3D5 और 3D10, ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? वैसे तो नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, और अभी अपन देखने वाले। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सीरीज। कौन सी सीरीज सर? फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज में मैं तो कहता हूं क्रोमियम को देखो और भैया कॉपर को देखो, लफड़े ही लफड़े हैं। क्रोमियम में देखिए 3D5, ये देखिए 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बाकी सब में 2 2 2 2 दिखेंगे। कॉपर में देखिए 3D के पास कितने हैं? 10, और उसके बाद 4s में कितने हैं भैया? 1। तो ये दो लफड़े ऊपर हैं, वो दो लफड़े ऊपर है। फिर नीचे भी मिल जाएंगे आपको थोड़े से, ये लफड़े सब जगह देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए यहां पे भी है, मोलिब्डेनम के साथ भी यही लफड़ा है, मोलिब्डेनम के साथ भी यही है। इधर पे आप इधर आ जाइए सिल्वर के पास, सिल्वर के पास भी थोड़ा सा यही लफड़ा है। तो ये लास्ट सेकेंड और आगे से 4th नंबर पे यही चीज देखने को मिलती है। इसी को कहते हैं कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा डेविएशंस दिखाते हैं, अलग चलते हैं, मानते ही नहीं है बात। मैंने कहा एक दिन खींच खात देंगे 2 मिनट में, रपटा रपटी देंगे फटाफट, तो सही हो जाओगे एक ही बार में, है ना? तो फिर वो बात सही हो जाती है। बिल्कुल डन 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 डन, एक तरफा बोले तो झकास। जल्दी करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन, बढ़िया। हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, हो जाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल 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 डन। फिर ये सीरीज में मैंने कहा 3rd और 4th में तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर ये देख लीजिए गोल्ड में भी बात वही है, और इधर पे बस आपको गोल्ड में देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है यहीं तक। अब सुनो सर, जैसे कि आप बोलते हो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जो कि हो गया समाप्त। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं किसको? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन सर जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम, इन तीनों को आप डी ब्लॉक का एलिमेंट्स तो कहते हो,
लेकिन इनको आप पता है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हो। मैंने कहा यार ये कैसी बात है। हां सर ये बात तो गलत है, क्योंकि अभी आपने बोला डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, लगभग ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहां पर जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम तीनों के तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह रहे हो। व्हाई सर? ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ गया कई बार, तो आप सुनिए सर। अब मैं कहूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आ जाओ। अब अपन बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो। क्या हो सर जी? पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ही अपन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, पार्शली फिल्ड का मतलब क्या है पहले ये समझाओ। सर पार्शली फिल्ड का मतलब होता है D1 चल जाएगा, D2 चल जाएगा, D5 चल जाएगा, D7 चल जाएगा, D9 चल जाएगा, D6 चल जाएगा, D4 चल जाएगा, कुछ भी हो, बस दो नहीं होना चाहिए। क्या दो नहीं होना चाहिए? D0 नहीं हो और भैया D10 ना हो। ये दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, काहे की पार्शली फिल्ड, और इसके पास तो फुल है। फुल का मतलब कोई है ही नहीं, पार्शली फिल्ड का मतलब कम, थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन। ये तो फुल फिल्ड है और ये क्या है? 0 है। और सर ये तीनों के तीनों जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम, इनके पास होता है D10। ये इनके ग्राउंड स्टेट में भी होता है, मतलब अगर जिंक अकेला है तो भी 3D10 होगा, और अगर जिंक 2+ में भी है तो भी सर 3D10 होता है। तो भैया उसने दो मौके दिए, उसने कहा ग्राउंड स्टेट में हो जाए तो भी चल जाएगा, या आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे दो उसके बाद भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी वो 3D10 रहा। तो इन तीनों के पास ग्राउंड स्टेट में भी D10 होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 होता है। इसीलिए वो कहते हैं भैया हम आपको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मान पाएंगे, भले आप डी ब्लॉक के एलिमेंट हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि उनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होती, चाहे वो अपने ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, मजा आ गया होगा। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला। ये देखो फुल है ना 10। The orbital in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation state. Ground state में भी fill होती है, oxidation state में भी fill होती है, therefore they are not regarded as transition elements. सर चपका लिख लेना भाई, 16-17 चांद सितारे तोड़े लाऊंगा, अपने सितारे फुलझड़ी सब चढ़ा लो ऊपर, अपने सितारे, चांद सितारे, फुलझड़ी सब चढ़ा लो ऊपर, क्योंकि काम का है, क्योंकि आएगा रे बाबा, आएगा, जम के आएगा रे, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जल्दी नोट डाउन करेगा रे, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, तेजी में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डन डन डन। चलो अब यहां देखिए, द डी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोट्रूड टू द periphery of an atom more than other orbitals. Example S and P. Hence they are more influenced by the surrounding as well as affected the atoms or molecules surrounding them. In some respect, ions of a given D n configuration
जिसमें n की वैल्यू 1 से 9 तक होती है, हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। भैया इनके पास मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सबके पास होती है, लेकिन बस वेरी करती है उनकी स्ट्रेंथ में, कोई ज्यादा मैग्नेटिक, कोई कम मैग्नेटिक, ये सारी चीज। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो डी वाली ऑर्बिटल मायने रखती है, एस और पी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने बोला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में। तो सर सारा वो कहते हैं ना दारोमदार, है ना, दारोमदार, सारा सब कुछ किसी पे अगर डिपेंड है तो वो डी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंसी रखते हैं, कौन, ये वाले एलिमेंट्स, और रखेंगे भी सर, कोई बड़ी बात नहीं है। With partially filled d orbital, these elements exhibit certain characteristics property. इनके पास d ऑर्बिटल में हमेशा कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पार्शली फिल्ड मतलब किसी के पास 2, 4, 5, 6, इसके चलते इनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको कहां बताई थी पता है, चैप्टर ओवरव्यू में, जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। सच एज डिस्प्ले ऑफ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एक से बढ़कर एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इधर पे कक्का जी मिलते हैं जिनका नाम है मैग्नीज, सर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7। इनका छोटा भाई मिलता है क्रोमियम भैया, क्रोमियम भैया +6 दिखाता है। क्या दिखाता है, +6 दिखाता है। कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती। तो कई सारे यहां पर ऐसे लोग हैं जो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। आयरन +2 +3, कॉपर +1 +2, क्रोमियम +3 +6 +5, मैग्नीज +2 +4 +5 +7। लो भैया तूफान मचा दिया। और ये सब लोग दिखाते हैं सर कलर्ड कंपाउंड। क्या दिखाते हैं, कलर्ड कंपाउंड। और इसका रीजन भी है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ कम से कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके ऊपर जाते हैं, फिर एनर्जी लेके कभी नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। These transition metals and their compounds also exhibit कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज। सारे शानदार कैटलिस्ट यहीं पाए जाते हैं। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये तो मैंने पहले ही बताया था, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को अपन कहते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर इन दिस यूनिट। सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। फिर देखिए, फिर अपन ये भी देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज हॉरिजॉन्टल रोज में, वर्टिकल कॉलम में बदलेंगी सर, और वो सारी प्रॉपर्टी अपन को स्टडी करनी है बिल्कुल। देयर आर ग्रेटर सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रोज इन अ कॉन्ट्रास्ट टू द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर अपन बात करें तो ये पूरी सीरीज में इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती है। जब अपन पहली सीरीज में बात कर रहे हैं, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। ये लोग भाई बंधु वाले हैं, सब एक साथ ही रहते हैं, पूरा गांव इन्हीं ने बसाया है, तो गांव में सब इन्हीं के जान पहचान वाले लोग हैं, तो सब इन्हीं के जैसा काम चलता रहता है, वैसे लोग हैं यहाँ पर। हाउएवर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज ऑल्सो एग्जिबिट। ठीक है, कुछ ग्रुप्स में भी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। वी शैल फर्स्ट स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ट्रेंड्स इन द हॉरिजॉन्टल रोज। पहले हम बात करेंगे भैया हॉरिजॉन्टल रोज मतलब सीरीज की, तो ऐसे 3D सीरीज में पढ़ेंगे पहले पूरा, फिर अपन पढ़ेंगे पूरा का पूरा 4D सीरीज में, फिर अपन पूरा का पूरा पढ़ेंगे 5D सीरीज में। इस तरीके से अपन पहले प्रॉपर्टीज को स्टडीज करने वाले बढ़िया बकायदा, पर्टिकुलरली 3D सीरीज एंड देन कंसिडर्ड सम ग्रुप सिमिलैरिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट भैया मैं पहले भी कह रहा हूं, कौन है, 3D सीरीज। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बिल्कुल लाइफ झिंगा लाला, कोई दिक्कत की बात यहां तक देखने को नहीं मिल रही। जल्दी स्क्रीनशॉट, खत्म। सर तो अभी तो लास्ट की जो 2-4 स्लाइड्स थी ना, वो तो वापस रिपीट होंगी, जिसमें अपन ने ये बताया है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपन देखने वाले। मेनली तो आज का टॉपिक था कि ये लोग कहां पाए जाते हैं, कौन है ये लोग, कितने हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो अपन ने आज बहुत शानदार तरीके से कर लिया है। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं। अगर हो तो बस बता देना, उस दर्द को दूर कर देंगे सर, क्योंकि हर दर्द की दवा है अपने पास। बिल्कुल है, हर दर्द की दवा है सर जी। कुछ भी छोड़ने को या कुछ भी छूटने वाला ऐसा कुछ आपके सामने नहीं आएगा। डन, पक्का, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, इसी के आगे शानदार आने वाला एक और लेक्चर, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह। चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।